नमस्कार, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलने लगी है। आज एक प्रेस वार्ता कर खानपुर विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी पत्नी रानी देवयानी के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट की मांग की है। उन्होंने उनकी शैक्षिक योग्यता और पिछली 3 योजनाओं से जिला पंचायत बनने पर उनकी काबिलियत के आधार पर टिकट की मांग की है। एक सवाल के जवाब पर हरिद्वार लोकसभा से नरेश बंसल, हालिया सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक भी इन सब दावेदारों में सबसे आगे है, पर आज भाजपा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी ही पार्टी के हालिया सांसद निशंक पर भी सीधा निशाना साधते हुए 5 साल के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से ठीक पहले कुछ शिलान्यास कर 2019 के चुनाव के लिए जमीन बनाने की कोशिश की है, पर जनता सब जानती है कि अभी तो सिर्फ शिलान्यास किए गए हैं, धरातल पर काम कब तक होगा। साथ ही साथ उन्होंने सांसद निशंक को प्रवासी पक्षी कहते हुए कहा कि जब पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो 5 हफ्तों में क्या काम होगा। भले ही शिलान्यास कर दिया गया हो, पर कार्यों के शासन आदेश से लेकर टेंडर वर्क ऑर्डर कुछ भी नहीं है, जो कि जनता भी सब जानती है। इसी दौरान उन्होंने हरीश रावत को उत्तराखंड का कद्दावर नेता बताया, साथ ही साथ उन्हें बेईमान राजनेता भी कह डाला और कहा कि इस बार भाजपा को स्थानीय नेता को ही सांसद का टिकट देने चाहिए, जिसमें उनकी पत्नी सबसे अव्वल होंगी, क्योंकि अगर हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस हरीश रावत को टिकट देती है तो उन्हें सिर्फ उनकी पत्नी ही धूल चटाने का काम कर सकती है। क्या किया वो बताइए आप मुझे। 5 साल में क्या कराया है? आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण नहीं हुआ, शिलान्यास हो रहा है। उनके टेंडर भी हो गए नहीं, उनके वर्क ऑर्डर हो गए नहीं, और सरकार अगर ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया तो कौन बनाएगा उनको? सब देखना पड़ता है ना, संघर्षशीलता चाहिए। आप तो 2 बूंद आंसू की नहीं बहाते किसी गमी में, खुशी की मुस्कुराहट नहीं बिखेरते किसी खुशी में, किसी गमी में खुशी में आकर। तो वही बात है ना, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। इतना देर थोड़ी इंतजार होता है, 5 साल की बाद आगे दिखा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने खानपुर में चुनाव लड़के देखो, आप सब उस बात के साक्षी हैं। आप सबने देखा होगा, मैंने कई बार उनको लड़कारा, लेकिन हरीश रावत की हिम्मत नहीं मेरे सामने चुनाव लड़े। आज मैं अपनी धर्मपत्नी की ओर से फिर कहता हूं कि हरीश रावत लड़ाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरीश रावत को जमीन सुंघा सकती है तो रानी देवयानी सुंघा सकती है, नहीं तो किसी अन्य प्रत्याशी की हिम्मत नहीं जो हरीश रावत को हरा दे। ये मैं आपको बता दूं। 1977 से जो सांसद बन रहे हैं, भगवान दास राठौर बने जो बिजनौर के मूल निवासी थे। उसके बाद बनते रहे जगपाल सिंह सहारनपुर के थे, राम सिंह मांडेबाज सहारनपुर के थे, सुंदरलाल जी बिजनौर के थे। ऐसे बाहर के लोग आके बनते रहे। हरीश रावत 2009 में, 2014 में निशंक जी बने। आज प्रतिकार है, लोगों की मांग है कि कम से कम जिसको चुन के भेजें वो प्रवासी पक्षी तो ना बन जाए। प्रवासी पक्षी बन के, प्रवासी पक्षी साल में 1 बार आते हैं, वो तो 5 साल में दिखाई नहीं देते, ना कोई काम करता है, ना कुछ करते, ना जनता का दुख भूले जाने, ना दर्द जाने, ना खुशी में, ना गमी में, ना जन्मदिन में, किसी में भी हाजिर नहीं। सबसे पहली बात है, स्थानीय का मुद्दा आजकल जोरों पे है, जोर पकड़ रहा है। 1977 से, जब से हरिद्वार उत्तर प्रदेश का अंग था, 1988 में अलग जिला बना उत्तर प्रदेश में, और 2001 में उत्तराखंड बन गया। तब से जो सांसद बन रहे हैं प्रवासी पक्षियों की तरह बन रहे हैं, जो बाहर के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको यहाँ से लगाव नहीं है। इसलिए दुर्भाग्य है कि यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह उच्च शिक्षित पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लगातार 3 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, शूटिंग की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, हम लंढौरा रियासत के वंशज हैं। हमारे वंश ने 250 साल तक समाज की सेवा करी है। दूसरी बात है, अगर हमें टिकट मिलता है और हम जीतते हैं, खाली जीतना लक्ष्य नहीं, जीतने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? रानी देवयानी सिंह निरंतरता बना के रखेंगी, अपनी उच्च शैक्षिक योग्यता, अपनी संघर्षशीलता और संवेदनशीलता के बल पर लोकसभा में अपनी प्रस्तुति दर्ज कराएंगी। हरीश रावत को मैं कहता हूं, देखिए, भले ही हमारे विरोधी हों, उनके जैसा नेता उत्तराखंड में नहीं है। संघर्षशील है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, लेकिन ईमानदार नहीं है। बेईमान को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं। इसी नाते से हमने उनसे अपना नाता तोड़ा, उनकी सरकार गिराई थी। उन्होंने हमारे घर में आग लगवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल कराई, हम पे झूठे मुकदमे कराए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैंने चैलेंज किया था हरीश रावत को 2017 में कि हिम्मत है हरीश रावत तो मेरे सामने चुनाव लड़ो, क्यों स्वामी जी के सामने जा रहे हो, लेकिन हरीश रावत की हिम्मत नहीं थी। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी धर्मपत्नी संसदीय चुनाव 2019 में अगर महागठबंधन का उम्मीदवार हरीश रावत बन के आते हैं, उनको धूल चटाएंगी। आसिफ पक्षी वाली बात आ जाती है, 5 वर्ष में तो नहीं हुआ ना, एकदम से 5 हफ्ते में कैसे आप काम कराएंगे। शिलान्यास भी हो जाए और चीजें भी हो जाए, लेकिन उनके शासनादेश, उनका टेंडर, उनके वर्क ऑर्डर कहाँ हुए? अब तो आचार संहिता लग गई, कल को सरकार का क्या होता है उसकी ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। करना था तो 5 साल से संघर्ष करना था, एकदम से थोड़ी हो जाएगा, हाथ पे सरसों थोड़ी उगाई जाती है।